हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, घर सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और वो हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत आरामदायक जगह होती है। पर गाइस, कभी कभी वो घर ही एक पिंजरे का रूप ले लेती है किसी के लिए। तो गाइस, इस मूवी में हम यही बात करने वाले हैं, जहाँ एक आदमी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत और आलीशान पेंट हाउस एक पिंजरे की तरह बन जाता है, जहाँ से निकलने के लिए वो हर तरह की कोशिश करता है जो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। तो चलिए मूवी की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस, मूवी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही शानदार लाजवाब पेंट हाउस नजर आता है। सीन शिफ्ट होता है और नेमो नाम का एक चोर पेंट हाउस में पेंटिंग चुराने के लिए घुस जाता है। ये पेंट हाउस बहुत ही सिक्योर था। नेमो इसके अंदर जाने के लिए बाहर लगी टेम्परेचर रैंडम मशीन में एक कोड डालता है, जिसके बाद उसके पास सिर्फ 7 मिनट होते हैं जिसमें वो चोरी को अंजाम दे सकता है। अब नेमो घर के अंदर घुसता है और सभी पेंटिंग्स को चुराने लगता है, लेकिन यहाँ नेमो को वो पेंटिंग्स नहीं मिलती जो सबसे महंगी थी और जिसे लेने के लिए उसके साथियों ने उसे वहाँ पर भेजा था। इधर टाइम भी खत्म हो रहा था, तो नेमो कहता है कि मुझे उस पेंटिंग को ढूंढने के लिए और टाइम चाहिए। इसलिए वो जाता है और टेम्परेचर वेंडर मशीन में दोबारा से कोड डालता है। इस बार मशीन से अलार्म बजता है और पूरा घर लॉक हो जाता है। ये अलार्म इतना तेज था कि उसकी आवाज से नेमो परेशान हो रहा था। वो चिढ़ रहा था, इसलिए वो उस अलार्म को बंद करने के चक्कर में मशीन को ही तोड़ डालता है। नेमो कांच की खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश करता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। वो हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन घर से बाहर निकल नहीं पाता है। वो घर के मेन दरवाजे की तरफ जाता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है। ये दरवाजा लकड़ी का था, इसलिए नेमो हाथ पैर मारता है, लेकिन जैसे ही वो ध्यान से देखता है तो बिल्कुल दंग रह जाता है। दरअसल ये दरवाजा बाहर से लकड़ी का था, लेकिन असल में ये लोहे का बना हुआ था, जिसे तोड़ पाना नेमो के लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं थी। अब नेमो को प्यास लगती है, लेकिन वो किचन में जाता है और पानी पीने लगता है। यहाँ पर वो देखता है कि घर में भी पानी खत्म होने वाला है और फ्रिज में खाने पीने के लिए थोड़ा सा ही सामान है। इतने में फ्रिज से ट्यून बजने लगती है, जो नेमो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो बाहर जाता है और अपने दोस्तों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन नेमो की किसी से भी बात नहीं हो पाती है। यानी अब वो इस घर में पूरी तरह से बंद हो चुका था। धीरे धीरे नेमो फ्रिज में से खाना खाने लगता है और पानी भी यूज करता है। पेट पूजा करने के बाद नेमो टीवी ऑन करता है तो उसे बिल्डिंग के सामने कैमरा का सीसीटीवी फुटेज नजर आता है। ऐसे ही उसे देखते देखते उसे नींद भी आ जाती है और नेमो सो जाता है। अगली सुबह नेमो थोड़े से पानी से खुद को साफ करता है। वो घर में पड़ी चीजों को देखता है। यहाँ से पता चलता है कि घर में मौजूद कोई भी फोन काम नहीं कर रहा है। घर घूमते हुए नेमो को घर के बीच एक स्काईलाइट नजर आती है और वो समझ जाता है कि अब मैं यहीं से बाहर जा सकता हूँ। नेमो स्काईलाइट तक पहुँचने के लिए घर की चीजों को सेंटर में इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तभी नेमो को प्यास लगती है, पर अब पानी खत्म हो चुका था। बहुत ढूंढने के बाद नेमो को फिश टैंक की लाइन मिलती है, पर फिश टैंक का पानी पीने लायक नहीं था। इसके बाद वो बचा खुचा खाना खाता है और अपने काम में लग जाता है। इसके बाद नेमो थक हार कर टीवी के सामने बैठ जाता है, जहाँ उसे एक लड़की नजर आती है, जैस्मिन बिल्डिंग के क्लीनिंग डिपार्टमेंट में काम करती थी। अगली सुबह नेमो देखता है कि किचन में कुत्तों का खाना रखा है, जो खाने के काम आ सकता है। इधर फिश टैंक में भी डेली सुबह सुबह कुछ देर के लिए पानी आता था। इससे नेमो काफी खुश हो जाता था। अब नेमो घर का फर्नीचर तोड़ता है और स्काईलाइट तक पहुंच जाता है। यहाँ नेमो नोटिस करता है कि अगर मुझे बाहर जाना है तो इस कांच को हटाना होगा, जो बहुत मुश्किल टास्क था। तभी वो नीचे उतरता है, जहाँ जैस्मिन उसे पेंट हाउस के बाहर सफाई करती हुई नजर आती है। नेमो फौरन ही दरवाजे के पास जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन जैस्मिन को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती है और वो वहाँ से चली जाती है। ये देखकर नेमो बहुत गुस्सा होता है। काफी दिन के बाद घर के टेम्परेचर मशीन का टेम्परेचर हॉट से कोल्ड हो जाता है, जो नेमो को काफी रिलैक्स फील करवाता है। नेमो को घर में एक पेंटिंग नजर आती है, जिसमें बहुत सारे लोग एक प्लेन में जाने के लिए इंतजार कर रहे थे। समय बीतता रहता है और नेमो घर से बाहर निकलने की कोशिश में लगे रहता है। अब वो फिश टैंक से आने वाले पानी को अपने लिए स्टोर कर लेता है और कुत्तों के खाने को खाकर अपना काम चलाता है। अब वो घर में रखे एक फ्लावर पॉट को तोड़ता है और अपने लिए एक चश्मा बनाता है, ताकि स्काईलाइट की लकड़ी तोड़ते समय उसकी आँखों को कोई परेशानी ना हो। नेमो घर में बिल्कुल अकेला था, इसलिए अब उसके दिमाग पर अकेलापन हावी होने लगता है। उसका बर्ताव बदल रहा था। अगली सुबह वो घर की एक दीवार पर पेंटिंग बनाना शुरू करता है और रोजाना स्काईलाइट की लकड़ी को काटने में लगा रहता है। कुछ दिन बीतते हैं और नेमो को घर के बाहर एक कबूतर नजर आता है। नेमो का दिमाग अकेलेपन से भर चुका था, इसलिए वो उस कबूतर से ही बात करने लगता है और उससे मदद मांगता है, लेकिन जैस्मिन की तरह कबूतर भी उसकी बात नहीं सुन पाता और वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में नेमो अपनी भड़ास निकालने के लिए घर के ओनर उसकी बच्ची और डॉग की पेंटिंग को खराब कर देता है।
ऑनर के कमरे में घुसते हुए वो उसके कबर्ड में रखे कपड़ों को देखता है। तभी उसे कबर्ड के अंदर एक सीक्रेट दरवाजा नजर आता है। नेमो जब उस कमरे में घुसता है तो उसे एक अजीब सी पेंटिंग, एक पुतला और बाइबल मिलती है, जिसे नेमो पढ़ने लगता है। काफी देर बाद जब वो बाहर आता है तो उसकी नजर कमरे में लगे एक पेंटिंग पर जाती है, जिसमें बिना कपड़ों की एक लड़की और एक लड़का था। नेमो उस पेंटिंग में खुद को और जैस्मिन को इमेजिन करने लगता है। इसके बाद नेमो सोने के लिए बिस्तर पर चला जाता है, जहाँ उसे एक तस्वीर नजर आती है जिसमें एक लड़की बिना कपड़ों की थी। नेमो उसे देखते देखते सो जाता है। अगली सुबह नेमो उठता है और देखता है कि जैस्मिन पेंट हाउस के बाहर सफाई कर रही है। वो फिर से दरवाजे के पास जाता है, दरवाजे को पीटता है और अभी भी जैस्मिन उसकी आवाज सुन नहीं पाती है और वहाँ से चली जाती है। इस पर नेमो बहुत उदास हो जाता है और घर के अंदर आकर सो जाता है। यहाँ नेमो को अब हम एक सपने में देखते हैं, जिसमें वो देखता है कि वो एक आर्ट एग्जीबिशन में गया है। यहाँ घर का ओनर और नेमो एक पेंटिंग के बारे में बात करते हैं। घर के ओनर को नेमो की एक पेंटिंग बहुत ज्यादा पसंद आती है। तभी वो देखता है कि घर के ओनर ने जैस्मिन से कुछ कहा और उसकी पेंटिंग की तारीफ करने लगा। इतने में वो वहाँ से निकल गया, यानी कि उसका जो सपना था वो टूट जाता है। नेमो की आंख खुलती है और वो स्काईलाइट की लकड़ी में लगे स्क्रूज को निकालने में लग जाता है, लेकिन ये काम काफी मुश्किल था, इसलिए उसमें अभी और टाइम लगने वाला था। अब नेमो को भूख लगती है, लेकिन घर में खाना खत्म हो चुका था, इसलिए वो फिश पॉट से मछलियों को निकालता है और मारकर पकाकर खा जाता है। इसी के साथ नेमो अपनी अधूरी पेंटिंग को भी पूरा करता है। अब नेमो का डेली रूटीन काफी कॉमन हो गया था। वो उठता है, दीवार की पेंटिंग करता है और स्काईलाइट निकालने में लग जाता है। नेमो अब रोजाना कुत्ते का खाना खाना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसकी हरकतें भी अब थोड़ी थोड़ी कुत्तों जैसे हो जाती है। एक दिन नेमो घर की एक पेंटिंग को तोड़ देता है और उसकी मदद से स्काईलाइट में लगे स्क्रू को निकालने लगता है, पर ये काम करते हुए उसका ध्यान भटकता है और एकदम से वो नीचे गिर पड़ता है, जिसकी वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है। अब आता है न्यू ईयर। ये न्यू ईयर नेमो के लिए बहुत अलग था, लेकिन वो अकेले ही घर के अंदर न्यू ईयर को एंजॉय करता है। यही उसके ख्याल में जैस्मिन होती है और हम देखते हैं कि वो घर के अंदर आ चुकी है और नेमो की एकदम करीब है, लेकिन वो उसे किस नहीं करती है। ये बिल्कुल उस पेंटिंग की तरह था जो नेमो ने कुछ टाइम पहले देखी थी, लेकिन तभी ये सपना टूट जाता है। ये नेमो का ख्याल था, जैस्मिन तो कभी घर के अंदर आई ही नहीं थी, वो अभी भी घर में अकेला ही था। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने पैर पर पट्टी बांधता है। तभी उसके दांत में बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिसे नेमो निकालने ही वाला था। तभी वो देखता है कि घर के ओनर ने उसे जोर से धक्का दिया और उसका सर जमीन से लगा है, जिस वजह से वो घायल हो गया। नेमो को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन तभी उसे घर के ऊपर लगा फायर सेंसर नजर आता है। नेमो फौरन उठता है और एक मैग्नीफाइंग ग्लास से घर में आ रही धूप की मदद से डस्टबिन में रखे कुछ पेपर्स को जला देता है और इसके बाद वो एक मसाल बनाता है। उसे जलाता है और मसाल की मदद से घर में लगे फायर सेंसर को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन इसके पूरे घर में पानी गिरना शुरू हो जाता है। वो कैमरा देखने के लिए टीवी के सामने जाता है, लेकिन पानी टीवी के ऊपर भी गिरा था, इस वजह से टीवी भी खराब हो जाती है और नेमो घर के बाहर का नजारा भी नहीं देख पाता है। ये देखकर नेमो की हालत और खराब हो जाती है और पूरा घर भी पानी पानी हो जाता है। नेमो को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। बाहर भी किसी को पता नहीं चलता है कि अंदर क्या चल रहा है। नेमो एक कोने में बैठ जाता है और कुछ घंटों के बाद पानी गिरना बंद हो जाता है। अगले दिन वो घर में पड़े पड़े बाइबल पढ़ता है, जिसमें उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। वो समझ जाता है कि मैंने कहाँ कहाँ और क्या क्या गलतियाँ की है, लेकिन अब वो कोई गलती नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसकी लाइट को खोलने में लगा रहता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि उसने स्काईलाइट के 12 स्क्रू निकाल लिए हैं। इधर उसने दीवार पर जो पेंटिंग बनानी शुरू की थी वो भी अब पूरी हो चुकी है। इसके बाद नेमो अपनी स्कूल की एक कहानी को दीवार पर लिखता है, साथ ही घर के ओनर के लिए एक छोटा सा मैसेज भी लिखता है। मैसेज में नेमो लिखता है कि ये तुम्हारे लिए एक घर होगा, लेकिन मेरे लिए ये एक सिर्फ पिंजरा है, सिर्फ एक पिंजरा जहाँ मैं कैद रहा। घर को तबाह करने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। लेकिन किसी भी चीज को दोबारा बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि पहले उसे तबाह किया जाए। उसके बाद नेमो ये भी लिखता है कि उसने घर के ओनर के लिए कौन कौन सी पेंटिंग छोड़ी है और कौन कौन सी गायब होने वाली है। इसके बाद नेमो अपने कपड़े पहनता है और फर्नीचर से होते हुए स्काईलाइट के पास पहुँचता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि नेमो स्काईलाइट के कांच को निकाल रहा है और फाइनली उसने वो कांच निकाल कर फेंक दिया। उसके बाद हमें नेमो नजर नहीं आता, क्योंकि अब वो स्काईलाइट की मदद से घर से बाहर निकल चुका है। नेमो के घर से निकलती ही हमारी कहानी भी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसे लगी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए बाय।